हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? अपनी जो हमारी क्लास चल रही थी, कौन सी क्लास थी हमारी? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो बच्चों आज क्या करेंगे हम? आज करते हैं हम सर्कल। क्या करेंगे हम? आज करेंगे हम सर्कल। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या क्या किया था अपना? लास्ट क्लास में हमने अपना क्या क्या कवर किया है? लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल कवर कर लिया बच्चों, रेक्टेंगल कवर कर लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है बच्चों, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। नाउ यू विल प्रोसीड विद द सर्कल। तो सर्कल क्या बच्चों? जैसे एक सर्कल होता है ये, ठीक है बच्चों। इस सर्कल में कुछ चीजें होती हैं। मान लो एक कोई भी आप एक वायर लेंगे, वायर इस टाइप का वायर आ गया अपना। अगर हम इसे सर्कल के शेप में बनाएंगे, ये ए है और ये बी है, तो बच्चों इसे कैसे बनाएंगे? इसको अगर हम पूरा फोल्ड कर देंगे तो इस टाइप में आ जाएगा। मान लो यहाँ ए से फोल्ड किया, स्टार्ट किया ऐसे राउंड में, सर्कल में, तो ये बी बी यहाँ के मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? एक वायर का हमने सर्कल बना दिया। अब बच्चों इसका सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले क्या चीज आती है हमारी? आती है इसके सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस क्या होगी? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है बच्चों? सरकमफ्रेंस होती है इसकी लंबाई। मान लो इसे आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करके इस सर्कल को अगर सीधा करते हैं तो इस टाइप में आ जाएगा। तो ये यहाँ से ए टू बी क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? ए टू बी, लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम इसको एक जगह से कट करके सीधा करते हैं तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस। दूसरी चीज है हमारी बच्चों, इसमें जैसे ये सेंटर है, इसे बोलते हैं हम सेंटर। सर्कल का सेंटर, सेंटर होता है बीच बीच, और इससे अगर हम सीधा एक कोई से भी सेंटर से एक एक किसी भी सेंटर से एक कोई भी लाइन पास होती है सर्कल में, अगर सेंटर से होती हुई कोई भी लाइन जाएगी, कोई भी, एनीवन, कोई भी लाइन जाएगा अगर सेंटर से पास होता हुआ है, वो कहलाता है आपका डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। ये सब आपको पता है, मैं तो एक नॉलेज के लिए आपको दोबारा रिवाइजन करके लिए इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है बच्चों, डिनोट करते हैं डी से। ये हो गया डायमीटर। अब बच्चों इसमें एक चीज और होती है, इसमें एक और चीज होती है, ये होती है हमारा ये यहां से लेके और यहां तक की लंबाई, ये होती है बच्चों क्या? ये होती है अपनी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? ये स्मॉल आर से। और डायमीटर क्या होगा? इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है? टू आर, मतलब टू रेडियस, वन रेडियस ये और एक आपकी यहां से यहां तक की रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू हो गया टू आर। अब इसके बाद ही बच्चों हम क्या करते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं सरकमफ्रांस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को बच्चों क्या से डिनोट करते हैं हम? सी से। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सी इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है? पाई एंड डी। पाई मल्टीप्लाई बाई डी, पाई मल्टीप्लाई बाई डी। अब बच्चों आप पूछेंगे पाई क्या होता है? पाई एक इस सर्कल का एक मान है, जो एक आपके मैथमेटिशियन हुए थे, वो थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उसने पाई की वैल्यू दी थी। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? अबाउट थ्री। इसको पाई की वैल्यू क्या होती है? अबाउट थ्री। तो पाई की वैल्यू हम जानेंगे बच्चों, ये हमें रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल टू होता है हमारे पास, या तो हम इसमें लिखेंगे 3.14, मतलब 3 से ज्यादा होती है, या फिर हम इसको कहीं कहीं इसे 12/7 में लिख सकते हैं। ये है आपकी वैल्यू ऑफ पाई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जब भी हम इसकी सरकमफ्रांस निकालेंगे, तो सरकमफ्रांस का मतलब होता है पाई इंटू डी, या फिर हम बच्चों से ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू टू आर। क्योंकि क्यों लिखा है ऐसे? क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है अपने पास? टू आर। ये हमने बताया था, डी इक्वल टू टू आर होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, क्या होगा? ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कौन से? पाई डी और पाई डी आर। अब बच्चों मान लो ये अगर हमें यहाँ इसमें पहले इसमें निकालना है, हमें आर निकालना है, तो ए सी इक्वल टू टू आर होगी। तो अगर हमें आर निकालना है तो क्या करेंगे? सी सी अपॉन में ये पाई टू नीचे चला जाएगा, टू पाई आ गया, हमें आर, ये आर निकल जाएगा रेडियस।
ये डायमीटर, ये रेडियस, इसी तरीके से हम डायमीटर निकालेंगे। तो इसी के बेस पे बच्चों, यही इन फॉर्मूले के बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी, सेल्फ प्रैक्टिस 14E। आज हम क्या करेंगे, 14E के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, पढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बच्चों कितने ऑप्शन दिए हैं, सॉरी ऑप्शन नहीं, कितने हैं उसके, ये है आपका E4 उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आपको अपने आंसर देने, किस हर सर्कल के, क्यों किस में दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें डायामीटर इक्वल टू, डायमीटर दिया बच्चों, इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। देखें डायमीटर 9 सेंटीमीटर बताया, तो वो कह रहा है कि हमको क्या सरकमफ्रेंस निकालना है, किसके, उसमें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाई। तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी इक्वल टू, तो क्या होता है अपने पास बच्चों, पाई इंटू डी, पता है। अब पाई की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाई देना, तो पाई की वैल्यू तो नहीं रखनी, और डी क्या है अपने पास 9, तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब बी देखें क्या दिया है, बी में दिया हुआ बच्चों, बी में भी डायमीटर दिया हुआ है, बी में भी आपका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, 87 मिलीमीटर, 87 मिलीमीटर। तो सेम सी इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, पाई डी, तो डी पास 87 पाई मिलीमीटर। ठीक है, आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्या है अपने पास, सी का क्या दिया बच्चों, सी का दिया हुआ है आपका रेडियस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब हमारा सी क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, बताया था हमने, डबल आर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू में आर कितना दिया बच्चों, 18 इंटू में पाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाई निकालना है, तो पाई रखना है, तो कितना आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी। अब डी देखें बच्चों, डी क्या है, डी को हम यहाँ लिखते हैं, डी रेडियस, इसमें भी रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू कितना दिया बच्चों, रेडियस दिया हुआ है अपना 39 1/2 मीटर। ठीक है बच्चों, सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई, ये वाला पाई का पाई रखेंगे हम ऐसे ही, और आर कितना हुआ बच्चों, 39 से ही 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, सॉरी पहले इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 39 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 79 पाई, तो इसे 79 पाई आ जाएगा। क्यों आएगा बच्चों 79, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले 2 पाई इंटू में 79/2, ठीक है बच्चों, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, 79 पाई मीटर। ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बड़ा इजी, बहुत इजी है, इसमें बड़ा मजा आता है, इसे एक्सरसाइज करने में बड़ा मजा आता है, सर्कल में है? बस 2 फॉर्मूले याद करने होते हैं, पाई 2 पाई डी और 2 पाई आर, पाई डी और 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट ए, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़े क्या है, क्वेश्चन है यूज पाई इक्वल टू, ये कह रहा है यूज पाई इक्वल टू, क्या यूज करना है, हमने पाई की वैल्यू 2 बताई थी, एक 22/7 और दूसरा क्या बताया था बच्चों, 3.14। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें यूज करना है ये वाली वैल्यू, तो इसमें क्वेश्चन दिया है यूज पाई इक्वल टू 22/7 टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल, इसमें भी सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इसमें क्या देगा बच्चों, डायमीटर,
डायमीटर कितना दिया बच्चों? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास C इक्वल टू पाई डी होता है। तो पाई का वैल्यू क्या है अपने पास? 22/7 इंटू डी क्या है अपने पास? 21। ठीक है, तो इससे तो कितना जाएगा आपका? 66 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, 66 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बी के पे क्या दिया हुआ बच्चों? बी दिया हुआ है, इसमें भी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 6.3। इसमें डायमीटर इक्वल टू 6.3। ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसमें भी C इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? पाई डी। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू में 6.3। तो इससे काटेंगे 0.9, तो कितना जाएगा? 1, कितना जाएगा इसका? 19.8 कितना मीटर। आ गया यहां तक? ठीक है, अब हम चलते हैं सी के ऊपर। सी क्या दिया हुआ बच्चों? सी में दिया हुआ है आपका रेडियस। रेडियस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 2πr। रेडियस वाला होता है 2πr। तो हमारे पास 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा आपका? 264 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास सी। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड का डी। इसमें बच्चों, इसमें भी रेडियस दिया हुआ अपने पास। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ 35.7। 35.7 क्या है? यूनिट क्या है इसका बच्चों? सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू में 35। इससे काट लेंगे। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा आपका? 224 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 वो दिए थे पार्ट ABCD, वो आपके पूरे हो गए। बच्चों, हम जो पढ़ाते हैं उसमें अगर कहीं गलती होती है हमें कमेंट करके बताएं। हम जानबूझ के थोड़ी छोटी गलती करते हैं ताकि आपका हमें पता लगे कि आपकी कहाँ आपका ध्यान है। ठीक है बच्चों, और हमें सब्सक्राइब भी करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ना लगे तो फिर हमें कमेंट करके बताएं, हम ट्राई करते हैं अच्छा करने की। और भी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बच्चों? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है यूज पाई। अब मैंने लास्ट में बताया था, इसमें पाई यूज करनी है वैल्यू 3.14, ये यूज करनी है। इसका फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या है? इसमें भी आपका क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस निकालना। तो इसमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर देखो, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 मिलीमीटर। तो C इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? डायमीटर है तो पाई डी। पाई 3.1 में डी 20, तो कितना जाएगा? 62.80 मिलीमीटर। 62.80 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का बी में बी क्या दिया हुआ है बच्चों? इसका बी का भी डायमीटर, बी में भी डायमीटर है आपका। डायमीटर कितना दिया बच्चों? डायमीटर दिया आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो वही सेम फॉर्मूला, C इक्वल टू पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू कितनी लगानी है? 3.14 इंटू में 15। 3.14 इंटू 15 कितना आएगा? इक्वल टू 47.10 सेंटीमीटर।
आ गया, आ गया। अब निकालते हैं सी। सी में देखिए क्या दिया हुआ है, सी में रेडियस दी हुई है, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सरकमफ्रेंस इक्वल टू सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। पता है जब रेडियस दिया हुआ तो हम ये निकालेंगे, ये हमारा आर होता है, तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर इक्वल टू 5, तो कितना जाएगा आपका, क्या दे रखा, सेंटीमीटर। यही आएगा, कैलकुलेट करके देखें, 31.40 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं डी। बड़े इजी है, बहुत बहुत आसान है। इसमें भी रेडियस दिया है, रेडियस इक्वल टू 2 किलोमीटर, रेडियस इक्वल टू 2 किलोमीटर। देखें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला वही अपना 2 पाई आर, 2 इंटू में 3.14, ये पाई का वैल्यू, और अपने पास 2 क्या है, रेडियस है, 2 क्या अपने पास रेडियस है, तो कितना आएगा, 12.56 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी थी, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14। तो वी योर क्वेश्चन। अब नाउ क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ें क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज, उसने पहले दिया बच्चों, क्या निकालना हमें, क्या दिया हुआ उसने, गिवन क्या है अपने पास, गिवन एक सर्कमफ्रेंस दिया हुआ बच्चों, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है 44 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 40। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, उसने पूछा डायमीटर, diameter of a circle whose circumference is 44. Now we will check out for the diameter of a circle. If we have the value of circumference is 44. Now we have the formula of circumference, C equal to कितना होता है बच्चों, C equal to क्या होता है, पाई डी होता है। हमें निकालना डी, तो पाई चल जाएगा C अपॉन में पाई अपॉन में डी, सॉरी इक्वल टू डी। सी कितना दिया, 44, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, इंटू में 7, तो कितना जाएगा बच्चों, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल whose circumference is 44, whose circumference is 44 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इधर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, द डायमीटर ऑफ रवीज बाइसिकल, सॉरी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 3.14 सेंटीमीटर। इसमें भी रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ अपने पास, सी इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, सी दिया हुआ है अपने पास 314 सेंटीमीटर, बट वन थिंग इज रिमेनिंग फॉर यू, पाई इज इक्वल टू 3.14, नॉट 22/7। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है आर, तो सी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई इक्वल टू आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू कितना है अपने पास 314, 2 इंटू 3.14 इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू कितना बचेगा, ये ऐसे काटेंगे तो 50 क्या है, कितने सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रेडियस
radius of a circle equal to 50 centimeter at the circumference of this circle, the same circle is equal to 314 centimeter। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ें क्या है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द डायमीटर ऑफ रवीज बाइसिकल टायर मेजरिंग 63 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है उसने, डायमीटर ऑफ बाइसिकल का। तो क्या दिया हमें, डायमीटर ऑफ बाइसिकल, रवि बाइसिकल का डायमीटर कितना दिया, 63 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। बच्चों कह रहे हैं रवि की साइकिल, उसका डायमीटर 63 सेंटीमीटर। अगर वो पूरा एक साइकिल पूरा करता है तो वो कितनी दूरी ट्रेवल करता है, मतलब कितना, हाउ फार डज द बाइसिकल मूव, उसकी बाइसिकल कितना मूव करती है अगर वो पूरा एक राउंड लेता है। तो हमें पता पूरा राउंड लेने में बच्चों, जब साइकिल को इधर से जो व्हील पूरा जाएगा तो पूरे राउंड लेने में एक सर्कमफ्रेंस लगेगा। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, C इक्वल टू कितना होता है, पाई डी। डी हमारे पास दिया हुआ है, तो C इक्वल टू पाई कितना यूज करना है, इसमें दिया बच्चों, देखो पाई यूज करना है, पाई यूज करना है आपका 22/7, 22/7 में 63। तो कितना आएगा बच्चों, इसका आएगा कितना जाएगा, 198 इक्वल टू 198 सेंटीमीटर। ये जो है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सर्कल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बाइसिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े क्या है, इट टुक्स 12.6 मीटर फेंस इनक्लोज ए सर्कल गार्डन। एक बच्चे एक सर्कल गार्डन है, इस सर्कल गार्डन पे एक फेंस लगी हुई है। फेंस क्या है आपका, इसका है 125.6। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ बच्चों, इसका हमें क्या दिया, इस पे फेंस लगी है, ये चारों तरफ हमें सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा 125.6। यूनिट क्या है बच्चों इसका, यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना, यूनिट मीटर। ठीक है, इसका फेंस दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द गार्डन। इसका गार्डन का रेडियस ये हमें निकालना है। तो C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या निकालना है, हमें रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए C अपॉन में 2π आ जाएगा और इक्वल टू r। तो बच्चों देखो इसमें रेडियस का लेना है हमें 3.14, उसने दिया हुआ है रेडियस का जो वो सॉरी पाई की वैल्यू जो लेनी है वो पाई लेना है अपने पास 3.14, नॉट 22/7, दिस वन। देन C इतना 125.6, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में 3.14 इक्वल टू r, इक्वल टू r। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, जब इक्वल टू इसे तो 20 मीटर इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस कितना जाएगा बच्चों, इसकी रेडियस आ जाएगा आपका 20 मीटर, 20 मीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब हम ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7 कंप्लीट। तो आज हम इसे करते हैं पार्ट 1। इसे हम क्या डालते हैं, पार्ट 1 इस एक्सरसाइज का, क्योंकि अगर हम पूरा करेंगे तो लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं वीडियो में।